हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव एंड आज की क्लास में हम सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट है ये 2023 में पास हो चुका था, बट आज हम इस जजमेंट को दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये जो जजमेंट था ये सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि सेम सेक्स मैरिज जो इंडिया में है वो लीगलाइज नहीं है। ठीक, इस जजमेंट के आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन दायर हुई है कि इस जजमेंट को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट वापस से इस केस को सुने। आइए जानते हैं इस केस में हुआ क्या था। ये जो जजमेंट पास हुआ था, ये जजमेंट पास हुआ था 17 अक्टूबर 2023 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगलाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी कि संवैधानिकता सेम सेक्स मैरिज को भारत में नहीं मिलेगी। The court said that it is a matter for which legislature has to decide. कोर्ट ने यह भी बोला था कि इस मैटर से रिलेटेड जो हमारी लेजिस्लेचर है, दैट इज पार्लियामेंट, उनके पास पावर है। अगर वो चाहें तो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड हमारा कानून बना सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है तो इस कानून को बनाने की भी पार्लियामेंट में कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि इस मैटर से रिलेटेड पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही है, वो बाय लॉ बनाकर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर सकते हैं। दिस मैटर वॉज हर्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 5 जजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी मैटर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जजेस होने चाहिए? 5। तो इस मैटर में भी मिनिमम 5 जजेस थे जो इस मैटर को सुन रहे थे, और उन 5 जजेस में से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एंड सेकंड जज जस्टिस एसके कौल, ये 2 जजेस ऐसे थे जो सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करे थे, जो चाहते थे कि भारत में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जा सके, एक संवैधानिकता मिल सके। वहीं बाकी के जो 3 अदर जजेस थे वो डिसएग्री हो गए थे कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं करेंगे, अभी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है कि भारत में सेम सेक्स मैरिज को एक संवैधानिकता मिले। Now petition seeking review of the above judgments are listed in Supreme Court on 10th जुलाई। यानी कि बहुत सारी रिट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, और उस रिट एप्लीकेशन से रिलेटेड ही जो सुनवाई है वो है 10th जुलाई को। यानी 10 जुलाई को ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस रिट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इसका पता हमें 10th ऑफ जुलाई को पता चलेगा। अब ये जो रिट एप्लीकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की जाती है वो अंडर आर्टिकल 137 में की जाती है, जिसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के जजमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वापस से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, अभी हम थोड़ा सा ग्राउंड जान लेते हैं कि रिव्यू के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं अगर हमें रिव्यू एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी है। पहला ग्राउंड दिया गया है द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर और एविडेंस विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पेटिशनर और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम। यानी कि जजमेंट सुनाने के बाद अगर पेटिशनर ये प्रूव कर दे कि जजमेंट के बाद मेरी नॉलेज में एक ऐसा एविडेंस या एक ऐसा मैटर आया जो पहले मेरी नॉलेज में नहीं था, बट ये जो एविडेंस और मैटर है ये केस के रिगार्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, अगर ये प्रूव हो जाता है पेटिशनर के थ्रू तो रिव्यू एप्लीकेशन आपकी पास हो सकती है, यानी एक्सेप्ट की जा सकती है। दूसरा पॉइंट या दूसरा ग्राउंड है वो है मिस्टेक और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। यानी कि जो जजमेंट आया है या जो रिकॉर्ड है एक केस का, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें एरर थी, एक त्रुटि थी, तो इस वजह से भी रिव्यू एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट की जा सकती है। रिव्यू पेटिशंस आर आल्सो हर्ड बाय द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द जजेस। एक मैटर जो मैं बताना चाहता हूं, पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि जब भी रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की जाती है किसी कोर्ट में तो उस रिव्यू एप्लीकेशन को वो ही जजेस सुनते हैं, उतने नंबर के ही जजेस सुनते हैं जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट अपना पास किया था। जैसे इस केस में 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस थे, यानी 5 जजेस थे जिन्होंने इस मैटर को सुना। तो जब रिव्यू एप्लीकेशन दायर की जाएगी तो वो ही 5 जजेस जिन्होंने ओरिजिनल जजमेंट दिया था वो ही उस रिव्यू एप्लीकेशन को दोबारा से सुनेंगे। बट अब हुआ क्या है कि जो हमारे जस्टिस संजय कौल एंड जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जो ये 2 जजेस थे, अब ये दो जजेस उन 5 जजेस में से रिटायर हो चुके। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस संजय कौल एंड जस्टिस रविंद्र भट्ट भी थे, बट अब ये रिटायर हो चुके हैं। तो अब हमें वो जो जजेस थे कितने बचे? 3। तो अब सीजेआई जो है वो बाकी के 2 जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऐड करेंगे और रिव्यू एप्लीकेशन को सुनेंगे।
Several review petitions were filed on the ground of faulting judgment for not affording any legal protection to couples despite acknowledging the discrimination faced by them. अब देखिए जो हमारा केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, ये सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं चला था कि सेम सेक्स मैरिज को इंडिया में लीगलाइज किया जाए। ये एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के जितने भी कपल्स हैं उनको उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि अगर वो चाहें तो एक किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी कि बहुत सारे इश्यूज पे ये जजमेंट आया था। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो जजमेंट पास किया गया था वो फॉल्ट था, क्योंकि उस जजमेंट में फॉल्ट था। क्यों था? क्योंकि एक तरफ बोला गया है जजेस के थ्रू कि ये जो कपल्स है इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और इसके बावजूद भी जजमेंट में उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ठीक, तो एक तो ग्राउंड रिव्यू का ये हो गया था। दूसरा ग्राउंड था दैट जजमेंट सफर्स फ्रॉम एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड एंड इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी एंड मैनिफेस्टली अनजस्ट। इसमें जजेस जो हमारे दो जजेस थे, डीवाई चंद्रचूड़ एंड एक सेकंड जजेस थे हमारे जस्टिस एस के कॉल, इन दोनों जजेस ने अपना सपोर्ट दिखाया था। ये चाहते थे कि हाँ, इन्होंने बोला था कि अभी ऐसा सर्कमस्टेंसेस इंडिया में हो चुके हैं कि सेम सेक्स मैरिज को कहीं ना कहीं एक संवैधानिकता या लीगलाइजेशन मिले। वहीं जजमेंट में बोला गया है कि इनको हम लीगलाइज नहीं करते। तो रिव्यू एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, वो उसमें एक ग्राउंड ये भी बोला गया है कि जो जजमेंट आपने पास किया है वो खुद ही अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ आप बोलते हैं कि हाँ, सिचुएशन ऐसी आ गई है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया जाए, बट वहीं आप जजमेंट पास कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी लीगलाइजेशन की कोई बात नहीं करी गई। तो ये रिव्यू एप्लीकेशन फाइल गई थी सुप्रीम कोर्ट में इन ग्राउंड्स पे, और जिसकी हियरिंग हमारी जो नेक्स्ट 10th ऑफ जुलाई है, 10th ऑफ जुलाई को पता चल जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने इस रिव्यू एप्लीकेशन को पास किया है या रिजेक्ट किया है। आई होप आपको ये जजमेंट थोड़ा सा पसंद आएगा, और इस जजमेंट का आप नाम भी नोट कर लीजिए, सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।